ये यहाँ किसी तरह का विकास नहीं हो पाया। आज मैं आया हूँ, ये वर्ष आचार्य रजनीश, जिन्हें पूरी दुनिया ओशो के नाम पर जानती है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। और उसके उपलक्ष्य में जो हमारे पूज्य संत है मुरारी बापू जी, उनने कथा की थी साइंस कॉलेज ग्राउंड पर। सौभाग्य की बात है कि मैं भी साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, रावर्सन का, और आचार्य जी भी उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। तो उनने जब ये बात कही कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने यहीं से मुझे फ़ोन किया था। तब मैंने उनको वचन दिया था कि मैं खुद जाऊँगा, देखूँगा, और उसके बाद में हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने कैबिनेट में जब ये बात कही कि ओशो को मानने वाले तमाम उनके अनुयायी खुद का धन इकट्ठा करके वहाँ कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि उतना जितना वो करे उतना सरकार मदद कर दे तो चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। बात आती है कि थीम क्या होगी। ये जो जन्म स्थान है, ये तो आर्कोलॉजी के लिए है कि इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो और इसका संरक्षण हो जाए। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका संरक्षण कैसे हो सकता है। अगर कोई जैपनीज ट्रस्टी वहाँ के आर्कोलॉजिस्ट लाना चाहेंगे तो उन पर भी बात करेंगे। एक तो पक्ष ये हुआ। दूसरा पक्ष है कि इस गांव में हम कैसे कर सकते हैं ताकि दुनिया के लोग आए तो उनको देखकर लगे कि हाँ, ये ओशो का जन्म स्थान है। यहाँ के भी कुछ मकान पुराने स्वरूप में रहें और हम उनका भी रख रखाव कर पाए, एक मेरे मन की इच्छा है। तो मैंने भी पूछा, तो लोगों को लगता है कि ड्रेनेज हो जाए और पानी का ट्रीट हो जाए। ढाल एक तरफ है, कोई तालाब फूटा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चिन्हित कर कर, तो इसके लिए बाकायदा DPR बनाएंगे इस मकान को छोड़कर। ये मकान उनके ट्रस्ट के लोगों में जो आर्कियोलॉजी का काम होगा उस पर मैं अलग से बात करूँगा, लेकिन जो सरकार का काम हो सकता है वो गांव के लोगों के साथ बैठकर किसी अच्छी डिज़ाइन को, जहाँ पर सब सहमत हो जाएंगे, हम काम करने का शुरुआत करेंगे। कि जितनी राशि जन सहयोग से मिलेगी उतनी सरकार भी देगी। कहीं ना कहीं इस सहमति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहजता के साथ कैबिनेट में इस बात को मंजूरी दी। अब बात आती है कि विकास कैसा, तो मैंने भी पूछा कि आपकी थीम क्या है, तो अभी कोई थीम है नहीं। पर जो नौजवान अभी मुझसे चर्चा कर रहे थे, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि हमको अपने विवेक से इस गांव के बिना बहुत पुरानी चीजों को परिवर्तित किए आधुनिक सुविधाएं, या जो किसी विचार से सहमत हूं, लेकिन इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो ऐसी शख्सियत थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्हें सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में बरसों तक जो प्रभाव छोड़ा है उसे कोई भारतीय इतिहास नकार नहीं सकता। और आपके लिए सौभाग्य और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि उनका जन्म स्थान में हम बैठे हैं। और इसलिए जब मुरारी बापू जी ने शायद यहीं से मुझसे बात की थी, तो मैंने उनको वचन दिया था कि मैं गांव में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कह दूं और बाद में पता ना चले, या कुछ भी कह देना। जो मेरे सामर्थ्य के भीतर होगा मैं उतना ही कहूंगा। अच्छा प्रस्ताव ये था कि उस समय उस कथा में जो लोग थे, मैं भी गया था उसमें, उस समय उन्होंने तय किया कि जो लोग अपनी राशि से, जो उनके अनुयायी है, वो इसका विस्तार करेंगे। लेकिन मैंने मध्य प्रदेश कैबिनेट में इस बात को रखा, यदि आचार्य रजनीश के अनुयायी अपने ही पैसे से वहां पर कुछ करना चाहते हैं तो सरकार को अपना योगदान देना चाहिए।